मर्जी की नहीं है, बात अपने आप को एक्सेप्ट करने की है। मंत्री जी को यही नहीं पता, हम इतने बार, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, हम इतने बार मिले हैं, हम हर बार वो करते। मंत्री जी या कोई मेडिकल कैसे बता सकता है कौन असली है कौन नकली है? और नकली का तो यहाँ सवाल भी नहीं है। आप बताइए, आप एक पुरुष समाज से आते हो, आप क्या आप बन जाओगे ट्रांसजेंडर? देखिए, जेंडर जो है, सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये कानून बनाया है उन्हें ये समझना चाहिए कि जेंडर और सेक्स के बीच में क्या फर्क है। सेक्स वो है जो आपकी टांगों के बीच में है और जेंडर वो है जो आपके कानों के बीच में है। हाउसिंग स्कीम्स का भी इंतजाम करा गया है। गरीब व्यक्ति फर्जी बन के अपने आप को ट्रांसजेंडर बोल रहा है, पैसे कमाने के लिए साड़ी पहन के सिग्नल पे भीख मांग रहा है, तो सरकार ने उस गरीब व्यक्ति को नहीं देखा, तभी तो उसको ये करना पड़ रहा है। मैं अपनी हक की लड़ाई, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरे जीने के अधिकार है, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार है, उसके लिए मैं यहाँ पे आई। मंत्री जी बोल रहे हैं कि जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है वो मेडिकल के द्वारा होगा। अपनी मन मर्जी से जितने ट्रांस लोग अपने मर्जी से ट्रांस बन जा रहे हैं वो मान्य नहीं होगा। मर्जी की नहीं है, बात अपने आप को एक्सेप्ट करने की है। मंत्री जी को यही नहीं पता, हम इतने बार, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, हम इतने बार मिले हैं, हम हर बार वो करते। मंत्री जी या कोई मेडिकल कैसे बता सकता है कौन असली है कौन नकली है? और नकली का तो यहाँ सवाल भी नहीं है। आप बताइए, आप एक पुरुष समाज से आते हो, आप बन जाओगे ट्रांसजेंडर? और मंत्री जी जैसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे आप लोगों की फायदा है, इसमें फायदा होगा, ये होगा। आपने आज तक दिल्ली जैसे राजधानी में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की हम 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहे, मांग कर रहे, आप वेलफेयर बोर्ड बना नहीं पाते हो कैपिटल सिटी में, लेकिन बिल आपने एंड टाइम में लेके आप अपनी नाकामियां छुपा रहे हो। गैस की दिक्कत है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको खुद ही पता है कितने मोहल्ले में, गली में, अपने घरों में गैस नहीं है। महंगाई चरम सरे में, देश में जो भी प्रॉब्लम है उससे ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दा बीच में जिनकी कोई गलती नहीं है उनको पीछा जा रहा है। डेफिनेटली ये हम मार्जिनल समाज से आते हैं। हमने आरक्षण की इतने बार रिजर्वेशन की बात करी है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करी है। 1% आप रिजर्वेशन दे नहीं सकते हो। सरकारी काम में कितना ट्रांसजेंडर है आप बताइए? गिनती में हाथ में गिनने के वो भी नहीं है लोग जो सरकारी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि आप कोई हायरिंग नहीं करते हो, कोई जॉब देते तो हो नहीं। ये देश की जो प्रॉब्लम है, ये सारे अपने नाकामियां छुपाने के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। उनको ये लगता है कि जो मार्जिनल समाज के जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं या ट्रांसजेंडर है, इनको कोई काम नहीं है, या अपने टोली बधाई में आते हैं या अपना NGO चलाते हैं, इनको परेशान किया जाए तो इनकी वॉइस डाउन होगी, क्योंकि इनको नहीं पता है ऐसा कुछ नहीं है। आज 2026 में हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय से भी लोग पुलिस में भर्ती है, डॉक्टर है, LGBT कम्युनिटी के मेनुका है, जो अभी मीनाक्षी मेनुका अभी जो राज्यसभा में जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की समाज पढ़ी लिखी समाज है, अपना हक मांगना भी जानती है, छीनना भी जानती है आज की समाज। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दा मत भटकाइए मंत्री जी, आप अपने काम करिए। पहले हमें एक बेसिक सा राइट में सुनी रही थी शोभा, वो बता रहे थे हम इनको न्यूट्रिशन की वो देंगे, राइट्स देंगे, इनके हेल्थ की, इनकी वो। आप आज तक मैं ये गारंटी से दे सकती हूँ 99% जो समाज से आते वो राशन नहीं लेते सरकार से। अच्छा, मोदी सरकार ये लगातार बोल रही है, जैसे आप लोगों ने बोला कि हम ट्रांस वेलफेयर एसोसिएशन या बोर्ड जो भी बनाना चाहते हैं, तो सबके हक हकूक की बात कर रहे हैं मोदी जी। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखो, जो स्टेट में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड होती है, वो बोर्ड कम्युनिटी की जितने भी दिक्कत है, वो कम्युनिटी की जितने भी दिक्कत है उसको राइज करती है। वो जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है या गवर्नमेंट की संस्थाएं है वहाँ तक पहुँचाती है। हमारी दिल की हमारी जो परेशानी है वो एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड पहुँचाती है। जब आप बोर्ड ही नहीं बनाओगे तो देखो, आपको भी पता है एक मंत्री से मिलने में कितना टाइम लगता है, 200 दिन उसके क्वार्टर में धारना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है। मैं जब 13 साल की थी, इंसान ऐसे होता है ना, जब आपकी बॉडी की हार्मोन्स वगैरह डेवलप हो रही होती है, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, तो बहुत सारे चीज़ आपकी इमोशनल, मेंटल, बॉडी, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो जैसे जैसे अपना मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट होती है बॉडी की, तब पता चल जाती है आपको कि आपकी आकर्षण किस तरफ है। तो आपको किस बुलिंग या कोई टॉर्चर या किस देखो, ये तो 100% कम्युनिटी के एक बंदा, ये मैं गारंटी दे के ले सकती हूँ कि एक बंदा झेलता है, स्कूल में, कॉलेज में, डिफरेंट नाम अपने घर में ही झेलते हैं, अपने घर में झेलते, अपने समाज में झेलते, स्कूल में तो झेलना ही पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे तो मैं दार्जिलिंग से हूँ, नॉर्थ ईस्ट से हूँ, बट मैं दिल्ली रहती हूँ। थोड़ी एक्सेंट मुझे लगी। पिछले 10 साल से मैं दिल्ली रहती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांस एक आपको समझना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक अम्ब्रेला है, मास्क हटा देंगे। एक जो ट्रांस जो है आपके टर्म एक अम्ब्रेला है, जिसके अंदर नॉन बाइनरी भी आते हैं, ट्रांस वुमेन भी आती है, ट्रांस मेन भी आते हैं, सब कोई आते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने फील्ड पे ग्रोथ करेंगे। लेकिन इसमें गलती क्या है? इसमें आप बताइए, तो अगर आप मेरे अंदर में क्या है, गवर्नमेंट को थोड़ी पता रहेगा। आपको गवर्नमेंट बोलते कि मुझे अपना प्रूफ देना पड़ेगा मेडिकल। हाँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट को किसने अधिकार दिया? गवर्नमेंट को अगर पूछूँ मैं, या आपको अगर मैं पूछूँ, आप एक मेल हो, तो आप अपना मेडिकल प्रूफ फिजिक्स आप दे पाओगे अपना? तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि जो मेल हैं, जो फीमेल हैं, उन लोगों का भी मेडिकल टेस्ट हो, उसके बाद से आइडेंटिफाई किया जाए कि मेल है या फीमेल है। मतलब ये भाव है कि जो मौलिक अधिकार है उसको उल्लंघन है। आप लोगों को मेन मुद्दा हमें आया है ट्रांसजेंडर बिल 2026 में, वो ये है कि इसमें सिर्फ इंटरसेक्स व्यक्ति और हिजड़ा किन्नर व्यक्तियों को ट्रांस कहा गया है, और जो ट्रांसजेंडर वुमन हो, जो है ट्रांसजेंडर मेन है, नॉन बाइनरी व्यक्ति हैं जो अपने आप को हिजड़ा किन्नर समाज का भाग नहीं मानते हैं, जैसे कि मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ और मैं हिजड़ा किन्नर कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उनका भाग नहीं हूँ। मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर बोलने का हक खो दूंगी, मैं अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, मैं अपनी असलियत को कुछ नहीं बता सकती, वो हक मेरे से छीन लिया जा रहा है। जो महिला है, आप बोलिए कि मैं ट्रांस महिला हूँ, ऐसे लोगों को सरकार बोल रही है ऐसे ही लोगों के लिए मेडिकल देखिए, जेंडर जो है, सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये कानून बनाया है उन्हें ये समझना चाहिए कि जेंडर और सेक्स के बीच में क्या फर्क है। सेक्स वो है जो आपकी टांगों के बीच में है, और जेंडर वो है जो आपके कानों के अंदर। आप खुद को क्या समझते हैं? और यहाँ पे कितने लोग हैं जो ट्रांस नहीं है, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर बोलेंगे। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जहाँ ट्रांसजेंडर को एक इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है, वहाँ पे कितने लोग हैं जो खड़े होकर अपने आप को ट्रांसजेंडर बोलेंगे। और मैं तो ये तक बोलती हूँ, कोई गरीब व्यक्ति फर्जी बन के अपने आप को ट्रांसजेंडर बोल रहा है, पैसे कमाने के लिए साड़ी पहन के सिग्नल पे भीख मांग रहा है, तो सरकार ने उस गरीब व्यक्ति को नहीं देखा, तभी तो उसको ये करना पड़ रहा है। सरकार की तब भी सरकार की गलती है। सरकार ने उसे क्यों नहीं पूछा, गरीब व्यक्ति को देखा क्यों नहीं कि उसे ये काम करना पड़ रहा है कि साड़ी पहन के उसे सिग्नल पे उतरना पड़ रहा है। तो मैं तो मानती हूँ कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रही है। ये जो मेडिकल की चीजें हैं, इसको भी, और आप लोग हैं ट्रांस वुमन और ट्रांस मैन जो नॉन बाइनरी, वो लोग अपने आप को ट्रांस साबित कर लेंगे। बिल्कुल, हम लोग अपने आप को ट्रांस कहने का समाज से लड़के, अपने परिवारों से लड़के हमने अपना अस्तित्व बनाया है, और इस अस्तित्व के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारा सेंसस आने वाला है, अप्रैल से सितंबर के बीच में सेंसस आने वाला है, और यदि ट्रांस व्यक्तियों की गिनती कम होगी, उनको बजट कम मिलेगा, सरकार को उनमें बजट नहीं देना पड़ेगा, सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धोना चाह रही है। वहाँ तेलंगाना के गवर्नमेंट जो है, रेवंत रेड्डी जी सीएम साहब, हमारे लिए ट्रैफिक असिस्टेंस, हाउसिंग स्कीम्स का भी इंतजाम करा गया है। लेकिन हमारे टेंडर में जहाँ जगह था, वो जगह से हटाने के लिए आपकी बोल दिए हो गया। आप लोगों को क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे टेंडर हम जबरदस्ती से लोगों से, हम जबरदस्ती से हमारे हम नहीं पैदा करें। क्यों? भगवान से क्या बोलते हैं, पार्वती और शंकर भगवान से आए, लेकिन हम और सेक्स वर्क जो होता है उसको बैन और क्रिमिनलाइज है, जो भी उसको करेगा उनको करेगा। और इस बिल में ये भी इंट्रोड्यूस की, जो फेक ट्रांस है उसको क्रिमिनलाइज कर रहा है, जो रियल ट्रांस है उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आप ये आप फेक ट्रांस को यही है ना भीड़, ताकि ये मत सोचो रोज का चारों होगा, आप लोग देखना चाह रहे होंगे, हम में से ना एक को 100 पैदा कर सकते, आप लोग हमारे सामने नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो किसी भी गवर्नमेंट हमारे सामने नहीं कर सकती है। प्लीज हमको एडिशनल कोई जॉब नहीं दे रहा है, हम बैगिंग और किसको भीख बंद कर ఇంతమంది ఉన్నాము, ఉదాహరణకి ఒక 10 మంది చంపాలేమో, కానీ 100 మంది ఖచ్చితంగా పుట్టుకొస్తారు.
रही है जो ट्रांस रोजगार के लिए ना पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ कर रही है, सिर्फ उनको सामने से हमको दिखाते हैं उनको बैन किया गया, उनको भी बैन लेकिन हम जब तक करेंगे हमारे जब तक जिंदा रहेगा LGBTQ पूरा पूछ लो ना इसे। लेकिन ये LGBTQ का नहीं ज्यादातर हमें समाज लड़की वगैरह कोई छक्का बोलता है, कोई गीतरा, कोई गीतरा, हम इस कान से सुनते निकाल देते हैं। हम लोग समाज में हैं। आज हमें कोई छक्का बोला, हम उसे सफल save the transgender community, request to you मोदी सरकार। तो सरकार इस बातों को नहीं समझ रही है, और जो कि सेक्शन 18 में बोला गया है कि जो भीख मांगेगा या उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो ये गलत है ना, क्रिमिनल कौन है? तो क्रिमिनल है, उनको क्यों सरकार करे? केस काटते हैं, चोरियां करते हैं, 100 नंबर के काम हो रहे हैं। ये सरकार उनको तो बहुत अच्छा कुछ कर रही है, गांजा देखते हैं, स्मैक देखते हैं, बंदा को बीमारी में जो ना फंसा रहे हैं, उनको तो सरकार कुछ करती है। लांचारी होकर क्रिमिनल बना रहे हैं, क्रिमिनल कहाँ से? इस गाली के ऊपर क्या बोलेंगे? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे वाले? मैं तो मोदी चोर है, मोदी ने बीजेपी को वोट देती थी, बीजेपी को वोट दिया, कुछ नहीं मिला। मैं अब राहुल गांधी को वोट दूंगी। ये जो मंत्री जी बिल पेश किया उनको क्या बोला? कई बिल पेश करो, उसकी बेवकूफ़ी है, उनकी सोच गलती है, दिमाग में पता नहीं गोबर भरा हुआ है। वो अपने दिमाग से गोबर निकाल के न जीतेगा न जीत पाएगा। आप भी इंसान है, इस धरती पे हाँ, हैं। भगवान ने हमें धरती पे आशीर्वाद देते रहना है। मोदी का मोदी कुछ नहीं कर सकता, ये मोदी फूल है, दिमाग से मोदी निकाल दो। तो आप लोग कब तक लड़ेंगे इसके लिए? हम लड़ते रहेंगे जब तक ये बिल कैंसिल नहीं होता, हम गौर के धंधे लगाते रहेंगे। और कैंसिल नहीं होती फिर क्या करेंगे? कैंसिल नहीं हुआ, हम करके मारेंगे, दोनों पे खा के मर जाएंगे। मैं शिकायत कर लूँगी और सरकार मोदी है। मैडम आप लोग यहाँ जय भीम का नारा लगा रहे हैं, क्या इससे न्याय मिलेगा क्या? मिलेगा, ये पता है हमें मिलेगा, हमारा भगवान हमारे साथ है। एक मिनट, जैसे आपने जय भीम का नारा लगाया, आपने राहुल गांधी जी को बोला, तो इससे तो लग रहा है कि ये मुद्दा राजनीतिक है। सरकार बोलेगी कि राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा है, इनकी नीति भगत है, ज्यादातर मोदी की नीति भगत है। मोदी तो कभी खुलाना आता है, कभी गाड़ियाँ बचवाता है, वो बोल रहा है ट्रांसजेंडरों का सेंटर चेंज करके वो बोल रहा है ये भगवान मुझे ये पता चल जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ आप कहाँ से? मैं फरीदाबाद से हूँ, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो? मैंने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई करती थी जब मैं 5वीं क्लास तक गई थी, तो मेरे को वहीं से बहुत कुछ सुनने को मिला जो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। जो समाज में समस्या फेस करनी पड़ी, क्या जो समाज में समस्या फेस करनी पड़ी मर्दों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक साजिश है या हमारे बीच की, या हमारे बीच जो छांटना चाहते हैं। कितनों को छांटोगे? यहाँ पे सैकड़ों हैं, यहाँ पे सैकड़ों ने कब तक उनका जांच करोगे आप, और किस चीज़ की जांच करोगे? ऐसा किसी चीज़ की जांच नहीं होगी, और ये गलत है। पहले अपने घर में सबकी जांच करो, फिर हमारे ऊपर हाथ डालना। मोदी जी के घर में कोई है ही नहीं। उनके नहीं है, ऊपर वाले ने हैं। मोदी जी, हाँ, मोदी जी की जांच कर लो, मोदी जी की जांच कर लो, लेकिन हमारी मत करो। आप क्या बोल रहे हैं? मोदी जी मतलब पुलिस नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब वो अच्छे रहे, लेकिन हमारे ट्रांस बिल ये मोदी जी के हाथ में है। कहीं में प्लीज रिजेक्ट करो। ऐसा हाँ, इसकी विरोध में ये आया एज यू आर स्ट्रेट पर्सन, और आपके ऊपर ही कोई ये रूल लागू हो कि आपको मिलना हो कि मेडिकल चेकअप देना है कि आप प्योर मर्द, तो आपको कैसा लगता है कि आपके जो आप ऐसे मैन आपकी फीलिंग्स को हर्ट होगा नहीं, या ऐसे हम किसी वुमेन को बोलते हैं कि आपको औरत होने का सपोर्ट देना है, आपको नंगा हो। आप ये बोल रहे हैं कि पहले मोदी जी को वोट देना होगा, देखो आप ठीक है, किसी की फीलिंग्स हर्ट होगी तो कुछ बोलेगा। उनका संरक्षण
पहली बात तो सरकार क्या हिंदुस्तान की 60% आबादी को ये नहीं पता ट्रांसजेंडर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें। इंटरसेक्स वो जो बच्चों ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो एक मेल बॉडी में पैदा होते हैं और उनकी फीलिंग्स अलग होती है। वो ऐसे वुमेन अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और बाद में जाके वो अपनी सर्जरी के थ्रू या चेंज लाते हैं अपने अंदर हॉर्मोन जो लगता है कि मैं गलत बॉडी में पैदा हो गई, वो बॉडी से मर्द होती है पर उसकी फीलिंग से औरत वाली होती है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है, ट्रांसजेंडर का ये नहीं है कि तुम बॉडी से तुम आइडेंटिफाई करोगे, ट्रांसजेंडर फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रांसजेंडर का मतलब समझिए पहले। जो मंत्री बैठे हैं शायद साजिश हो सकती है, शायद एजुकेशन की कमी हो सकती है, शायद दिमाग अलग भटकाने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि पहले ट्रांसजेंडर को समझे ट्रांसजेंडर है क्या। ट्रांसजेंडर में ही गलत बॉडी में पैदा होते हैं। ट्रांसजेंडर लोग अपने आप को बाद में आइडेंटिफाई करते हैं जब उनके अंदर समझ होती है, जब उन्हें पता चलता है कि नहीं मैं गलत बॉडी में पैदा हुई, शायद ये बॉडी मुझे छिल रही है, बुरी लग रही है, तो उसको भागती है, उसको छुटकारा पाने की कोशिश करती है। जब वो आगे जाके किसी द्वारा सर्जरी के द्वारा हॉर्मोन के द्वारा या ट्रांसमैन हो या वो ट्रांसजेंडर हो, जब जाके वो अलग करती है। किसी को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बचपन से ही उसके भाव, उसका चाल चलन, उसका बोलने का तरीका सब अलग होता है। इसी फील्ड में एक और चीज़ है जो फिल्म साथ साथ ट्रांसजेंडर की जिंदगी और नरक करने के लिए बनाए। उनका ये नहीं पता क्या आक्रोश रहा होगा, क्या नाराजगी रही होगी या क्या एजुकेशन की या रीडिंग की कमी रही है जो वो ऐसा कर रही है। इसके मुझे नहीं पता, शायद उन्हें यही नहीं पता कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। बिकॉज जिन्होंने भी ये रूल बनाए पहले तो ट्रांसजेंडर ने वो पढ़ाई करे कि ट्रांसजेंडर लोग क्या होते हैं और ट्रांसजेंडर को कोई बॉडी नंगा होकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसजेंडर भुगतता आ रहा है और उसको और भुगताओ। न्यू जनरेशन आई है, नया मॉडर्न जमाना आया है, तो ट्रांसजेंडर के लिए कुछ ऐसा करो ताकि लोगों का नजरिया बदले, ताकि उनको अच्छा माने, उनको समाज का हिस्सा माने। लोकसभा में सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? लोकसभा राज्यसभा बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर क्या नहीं कर सकते। ट्रांसजेंडर को मूवी में लेके देखो वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती है। ट्रांसजेंडर को आइटम सॉन्ग में लेके देखो वो बहुत अच्छा डांस भी करती है। ट्रांसजेंडर को किसी एड में लेके देखो वो एक्टिंग भी करेगी। ट्रांसजेंडर सब कर सकती है, उसको मौका तो दो। उसको ये क्या मौका दे रहे हो? पहले आइडेंटिटी दो, खुद ये आइडेंटिटी। इतने सारे लोग करोड़ों ट्रांसजेंडर है, वो कौन कौन आइडेंटिटी का फिरेगा? आप बताओ, ये हमारी प्राइवेसी है, हम नहीं दे सकते। हमारी फीलिंग्स ट्रांसजेंडर है, हमारी बॉडी पार्ट ट्रांसजेंडर है, सब साफ सुथरी बात। और लोगों को बढ़ावा मिलेगा, जो ट्रांसफोबिक लोग हैं उनको और बढ़ावा मिलेगा, उनको बोलने का मौका मिलेगा। लोग अभी से देखिए कमेंट में मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो एजेंट के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये गलत हो सकते हैं। कोई ट्रांसजेंडर बनता नहीं है, ट्रांसजेंडर के साथ जुड़ा है। आप ऐसे मर्द होकर आपको 1 महीने के लिए ये बोलेगा कि धर्म बन के रहो, मांगो खाओ, आप कमा लोगे, आप 2 दिन कमा लोगे, 3 दिन कमा लोगे, 4 दिन तुम अपनी आइडेंटिटी को बाहर निकलोगे। नहीं भाई मैं तो मर्द हूँ, नहीं मैं तो औरत हूँ, मैं नहीं बन सकती। कोई बनता नहीं है, वो होते ही, ठीक है। आप बिल्कुल